नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 49 अयोध्या। अयोध्या जनपद के सोहावल क्षेत्र स्थित अरकुना में आयोजित जनसभा में पहुंची केंद्रीय मंत्री व अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भाजपा सरकार बनने के बाद देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर है। उन्होंने दावा किया कि तीसरी बार सरकार बनने पर देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना है। उन्होंने कहा कि जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो लोगों के लिए योजनाएं बनाने में भी आसानी होगी और अधिक से अधिक योजनाएं सीधे गरीब के दरवाजे तक पहुंचेंगी। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय लोक दल अपना दल एस की उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सभी सीटों पर विजय पताका फहराने में अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि 70 सालों तक देश में दूसरे दलों का शासन रहा, जिसमें 5 दशक से ज़्यादा कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन इसके बाद भी इन्हें गरीब जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने की सुविधा नहीं आई। 2014 के बाद जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से हमारी सरकार ने गरीब वंचितों को प्राथमिकता देकर उन्हें योजनाओं का लाभ दिया गया। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह के लिए जन समर्थन की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट। मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए तरसती हूँ, जो इलाज के लिए पैसों के अभाव में दम तोड़ देता हूँ। ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे देश के नागरिक के लिए आजादी के क्या मायने हो सकते हैं? लेकिन हमारी सरकार को ख्याल आया कि अगर हमें जनता ने सेवा का अवसर दिया है तो हमें सबसे पहले इस देश के करोड़ों करोड़ गरीबों को मजबूत करने की जरूरत है। सबसे पहले हमारे सरकार के खजाने को अगर हम निकालेंगे तो उन योजनाओं के नाम पे निकालेंगे जो गरीब के जीवन को सुधारने का काम करेंगे। ये सामान्य बात नहीं है। 10 सालों में हमने 3 करोड़ 4 करोड़ गरीबों के पक्के मकान बनाए। हमने 10 करोड़ अपनी गरीब बहनों को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन दिया और हमने 13 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया। आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज भी महिलाएं ही होती हैं जिन पर पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। मीलों दूर चल चल के जाती है, पानी के लिए तरसते हैं लोग। हमने 13 करोड़ घरों को पीने का पानी पहुंचाया। हमने इस देश के 80 करोड़ लोगों को जो अनाज हमारे गोडाउन में सड़ जाता था, जिसका दुरुपयोग होता था, हमने हमारे देश के किसान अन्नदाताओं के द्वारा पैदा किया गया उस अनाज को सड़ने नहीं दिया, बल्कि इस देश की गरीब जनता तक पहुंचाया ताकि वो अपने पेट की आग बुझा सके। और 50 करोड़ लोगों को 5 लाख का हमने स्वास्थ्य बीमा दिया। इतने पर ही नहीं रुके, हमारी सरकार ने आगे की भी 100 दिन की योजना तैयार कर ली है। हम इतना एडवांस प्लानिंग बना के काम करते हैं क्योंकि हमें काम करने की आदत है। हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए 70 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी सरकार ने तय कर लिया कि 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा की योजना उनको भी देंगे। बुजुर्गियत में अक्सर ऐसा होता है कि बुढ़ापा आते ही तमाम बीमारियां घेर लेती हैं और हमारे जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं। हमारी सरकार ने ऐसे बुजुर्गों को भी चिंता मुक्त करने का काम किया है, तो ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आज देश की अर्थव्यवस्था जो 2014 के पहले दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती थी, फ्रेजाइल 5 में गिनती होती थी, वो आज केवल 10 सालों में हमने उस लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में लाके खड़ा कर दिया है। और हम यही नहीं रुके, आने में विलंब हुआ कई कारणों से। आज प्रधानमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ कार्यक्रमों में रही तो उनके जब चौपर उड़ जाते हैं फिर हमें उड़ना पड़ता है, तो काफी समय लगा इन सब औपचारिकताओं में। इस कारण मुझे आपके बीच में आने में विलंब हुआ, पर मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ का ये दृश्य देखकर, ये नज़ारा देखकर। इतना उत्साह आप सबके अंदर। निश्चित रूप से कि हमारे सांसद जी की इतने वर्षों की गाड़ी कमाई है।
आप सबके दिल में बसते हैं। ये मैं बहुत खुश हूँ ये देखकर, और मुझे लगता है कि मुझे बहुत लंबी आपसे बात भी करने की ज़रूरत नहीं है। माननीय सांसद जी का एक लंबा सफ़र आप लोगों के बीच में रहा है, और इस बार का जो ये चुनाव है, मैं साथियों आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ये हर 5 साल में जो सामान्य रूप से हमारा लोकसभा का चुनाव होता है, ये वैसा नहीं है, कि थोड़ा भिन्न है। क्यों भिन्न है ये मैं आपको बताऊंगी। ये इसलिए भिन्न है क्योंकि आज़ादी के बाद, थोड़ा सा आप अपनी याददाश्त पे जोर डालेंगे, आज़ादी के बाद आपने हर 5 साल में, कई एक बार तो पहले भी सरकारें भंग हुई, तो 1 साल 1.5 साल में भी आपने कितनी बार देश की सरकार बनाने के लिए वोट डाला। लेकिन 75 सालों में इतनी बार आपने वोट डाला, फिर भी तमाम सरकारें, हमारा 5 दशक से ज्यादा का समय तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नीत गठबंधन की सरकारों ने ही सरकार चलाई। इतना लंबा समय बीत गया आजादी का, लेकिन इतनी बार आपका वोट लेके शासन सत्ता में आने के बाद भी हमारी 2014 के पहले की तमाम सरकारों को, खास तौर से हमारी कांग्रेस की यूपीए की सरकार को, इस देश की गरीब जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की सुध कभी नहीं ली, उन्हें याद ही नहीं आई कभी। लेकिन इन 10 वर्षों में क्या हुआ? आपने हमारी सरकार को 2 कार्यकाल दिए, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, आपका अपना दल भी उसमें है, और इन केवल 10 वर्षों में, एक तरफ आप 75 साल, एक तरफ हमारे ये 10 साल, आप सोचिए कि इन 10 सालों में हमारी सरकार ने किसको प्राथमिकता दी? गरीब को, वंचित को, दबे कुचले को, आजादी के लिए जिसके कोई मायने ही नहीं थे। इतने वर्षों की आजादी के बाद जो गरीब पीने के पानी के लिए तरसता,